हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है अ पीसफुल माइंड वर्क्स बेटर। डैट मीन्स कहा जा रहा है अ पीसफुल माइंड, डैट मीन्स एक शांत मन, एक शांत पूर्ण दिमाग जो है वर्क्स यानी कि कार्य करता है बेटर, बेहतर यानी कि ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। इस तरह से यू कैन से कह सकते हैं एक शांत मन, एक शांत पूर्ण दिमाग, या कह सकते हैं एक शांत मन जो है से बेहतर कार्य करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। वंस, डैट मीन्स एक समय की बात है। अ फार्मर लोस्ट हीज वाच इन द बार्न। कहा जा रहा है कि एक किसान, अ फार्मर लोस्ट यानी कि खो दिया, हीज वॉच अपने घड़ी को, इन द बार्न खलिहान में। खलिहान अनाज घर कह सकते हैं, यानी कि खलिहान में, इन द बार्न खलिहान में एक किसान जो है से अपनी घड़ी खो दी। लोस्ट जो कि सेकंड फॉर्म है लूज का, यानी कि लूज का मतलब खोना। अ फार्मर लोस्ट यानी कि खो दिया, एक किसान खो दिया। हीज वॉच अपनी घड़ी को, इन द बार्न खलिहान में। ही सैड सैडली उसने कहा, सैडली यानी कि दुखी होकर, दुखी पूर्वक। सैडली यानी कि उदासी पूर्वक कह सकते हैं, उसने दुखी होकर कहा। डैट वॉच आज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंडपा यानी कि वह जो घड़ी किसान के दादाजी ने वह घड़ी उपहार के रूप में दी थी। डैट वॉच यानी कि वह घड़ी जो था, वाज था, अ गिफ्ट एक उपहार था, फ्रॉम माई ग्रैंडपा यानी कि उस किसान के दादाजी जो है से वह घड़ी दिए हुए थे उपहार के रूप में, वही घड़ी जो है से खो दिया। आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स यानी कि आफ्टर के बाद, सर्चिंग फॉर यानी कि सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना कह सकते हैं, यानी कि घंटों ढूंढने के बाद, घंटों खोजने के बाद, ही गेव अप, ही गेव अप यानी कि गिव अप का मतलब हार मानना। रिक्वेस्टेड और उसने निवेदन किया। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों का समूह। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन डेट मीन्स बच्चों के समूह से रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन किया। टू हेल्प हिम उसकी सहायता करने के लिए, यानी कि अपनी सहायता के लिए बच्चों के एक ग्रुप से रिक्वेस्ट यानी कि विनती किया, निवेदन किया। आई विल रिवार्ड मैं इनाम दूंगा। हूएवर फाइंड्स द वॉच जो कोई भी ढूंढ लाएगा, द वॉच उस घड़ी को, जिस किसान के द्वारा खोई हुई घड़ी को जो ढूंढ लाएगा उसे इनाम देगा, उसे इनाम मिलेगा, ऐसा किसान ने कहा। किससे? अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के समूह से। ही प्रोमिस्ड यानी कि उसने वादा किया। द चिल्ड्रेन उन बच्चों से। द चिल्ड्रेन सर्च्ड यानी कि बच्चों ने तलाश किया, खोजा। द इंटायर स्टैक ऑफ हे यानी कि घास के ढेर में, स्टैक ऑफ हे घास के ढेर, यू कैन से कह सकते हैं द इंटायर। इंटायर का मतलब संपूर्ण, पूरे जो है से घास के ढेर में जो है से खोजा, बच्चों ने खोजा। बट लेकिन स्टिल कुड नॉट फाइंड फिर भी जो है से यानी कि ढूंढ नहीं सका। द वॉच उस घड़ी को, फिर भी जो है से वे लोग जो है से घड़ी को ढूंढ नहीं पाए। जस्ट वेन तभी, द फार्मर वाज अबाउट टू गिव अप अगेन तभी जो है से किसान हार मानने को था। अगेन यानी कि दोबारा जो है से हार मानने को ही था।
यानी कि दोबारा हार मानने ही वाला था। यू कैन से कह सकते हैं अब, यानी कि हार मानने को था, अगेन दोबारा। आ लिटल गर्ल सैड, एक छोटी सी लड़की ने कहा, प्लीज गिव मी अनदर चांस, यानी कि उस ग्रुप में से, यानी कि बच्चों के ग्रुप में से एक छोटी सी लड़की ने कहा, प्लीज कृपया करके, गिव मी यानी कि मुझे दीजिए, अनदर चांस एक अन्य मौका को दीजिए, एक अवसर दीजिए, ऐसा एक छोटी सी लड़की ने कहा। द फार्मर एग्रीड, इस तरह से किसान जो है से सहमत हो गया। एंड सेंट द लिटिल गर्ल, और भेजा, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट, यानी कि भेजा, द लिटिल गर्ल छोटी सी लड़की को भेजा, बैक वापस, इनटू द बार्न उस खलिहान में जहां उसकी घड़ी जो है से खो गई थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, द लिटिल गर्ल केम आउट, यानी कि बाहर आई, विद द वॉच, घड़ी के साथ, विद द वॉच यानी कि घड़ी के साथ जो है से कुछ समय के बाद बाहर आई। इन हर हैंड, जो कि उसके हाथ में जो है से घड़ी था। द फार्मर वाज बोथ हैप्पी एंड सरप्राइज्ड, तरह से किसान जो है से बोथ यानी कि दोनों, यानी कि खुश भी था, एंड सरप्राइज्ड हैरान भी था। एंड सो, और इसलिए, ही आस्क्ड द गर्ल, इसलिए उसने लड़की से पूछा, हाउ डिड यू मैनेज टू फाइंड द वॉच, यानी कि किस तरह से, कैसे जो है से तुमने क्या किया, इस घड़ी को खोज निकाला, कैसे ढूंढ पाई। वेन एवरीवन एल्स फेल्ड, अब बाकी सभी जो है से असफल हो गए थे, यानी कि हाउ डिड यू मैनेज टू फाइंड, कैसे जो है से इस घड़ी को खोजने में सफल हो पाई। जब एवरीवन एल्स, बाकी सभी जो है से फेल्ड, असफल हो चुके थे। द गर्ल रिप्लाइड, तभी जो है से लड़की ने जवाब दिया, उत्तर दिया। आई सैट, यहाँ पर सीट का सेकंड फॉर्म सैट, सीट मतलब बैठना, यानी कि मैं बैठी हुई थी, ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर बैठी हुई थी। एंड लिसेंड, और मैंने सुना। इन द साइलेंस, यानी कि सन्नाटे में। आई हर्ड, यानी कि मैंने सुना। द टिकिंग ऑफ द वॉच, यानी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज को मैंने सुना। कहाँ, इन द साइलेंस, यानी कि सन्नाटे में, यानी कि चुपचाप होकर। आई हर्ड, मैंने सुना। द टिकिंग ऑफ द वॉच, घड़ी की टिक टिक की आवाज। एंड, और जस्ट लुक्ड फॉर, और तुरंत ही, फॉर, लुक फॉर का मतलब तलाश करना, यानी कि खोजा, इट उस घड़ी को, इन डैट डायरेक्शन उसी दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की टिक टिक की आवाज हो रही थी। जस्ट लुक्ड फॉर, मैंने तलाश किया, इट उस घड़ी को, इन डैट डायरेक्शन उसी दिशा में, ऐसा जो है से उस लड़की ने बताया। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल we should always be patient because everything has a right time. That means कहा जा रहा है कि we should always be patient, हम सभी को हमेशा जो है से धैर्य रखना चाहिए। हम सभी को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, एवरीथिंग यानी कि सभी चीज़ें, हैज़ अ राइट टाइम यानी कि सभी चीज़ें का एक समय होता है। सभी चीज़ें जो है से एक समय पर होती है। एवरीथिंग हैज़ अ राइट टाइम, हर चीज़ की एक सही वक्त होती है, यानी कि सही समय होती है। यू कैन से कह सकते हैं